हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ 5 पॉइंट। आज हम लेके आए डिटरमिनेंट का नेक्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर में हमारा जो फोकस होगा वो होगा कोफैक्टर थ्योरम और स्पेशल डिटरमिनेंट्स पर। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट खत्म कर दी थी पूरी, और आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा कोफैक्टर थ्योरम और स्पेशल डिटरमिनेंट्स पे। तो आप लोग हेडिंग लगाइए कोफैक्टर थ्योरम। कोफैक्टर थ्योरम, इसमें 2 पॉइंट्स है। मैं पॉइंट्स लिखूंगा और उसके बाद इसे आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of the elements of row of any row or column with the corresponding cofactors of same row or column will be equal to the value of determinant। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप लोग किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दो विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द सेम रो और कॉलम, तो आपको क्या मिल जाएगा? उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो आप A11 एलिमेंट लो और उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो उसके सेम रो के कोफैक्टर के साथ, और ऐसे ही आप बाकी एलिमेंट्स के साथ भी करो, और आप अगर उनका सम कर दो तो आपको वो क्या दे देगी? वो आपको दे देगी डिटरमिनेंट की वैल्यू। इसमें दूसरा पॉइंट है the sum of the elements, the sum of the products of the element of any row or column with the corresponding cofactors of any other row or column is always 0। ये क्या कहता है कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हम कर दे किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ और उनका सम करे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अब मान लो हम A11 ले और उसको हम कर दे C21 के साथ मल्टीप्लिकेशन, हम A12 ले उसका कर दे C22 के साथ, हम A13 ले उसका कर दे C23 के साथ प्रोडक्ट और उनका सम कर दे तो उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0। तो ये थी हमारी कोफैक्टर थ्योरम। अब हम आगे चलते हुए बात करते हैं कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट्स की। आप इसे नोट कर लो, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हुए बात करते हैं कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट्स की, उनका प्रूफ भी लेंगे हम लोग। आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू याद रखें। ये जो 3 डिटरमिनेंट्स तीन स्पेशल डिटरमिनेंट्स हैं उनकी वैल्यू आप याद रखो। वो आपको क्या करेगी, आप जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी देगी। तो हेडिंग लगाइए आप लोग स्पेशल डिटरमिनेंट्स। पहली डिटरमिनेंट है आपको जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, वो है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर।
इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। एक बार की मैं तीनों डिटरमिनेंट लिखा देता हूं, उसके बाद हम एक एक का प्रूफ लेंगे। दूसरा डिटरमिनेंट है वो है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और जो तीसरी डिटरमिनेंट है वो है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। पहले ए बी सी का करा, फिर बी सी ए का करा, फिर सी बी ए का करा, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। तो आप इन तीनों को नोट करो, ये तीनों डिटरमिनेंट आपको याद होनी चाहिए। अब हम लेते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हम पहली डिटरमिनेंट का प्रूफ लेते हैं। आपको एक चीज याद रखनी डिटरमिनेंट में कि अगर आपसे जितना पॉसिबल हो सको आप उन डिटरमिनेंट में 1 1 1 क्रिएट कर दो या फिर 0 0 1 ला दो। ये आएगा तो ये आसानी से आ जाएगा। किसी भी दो रो को एक रो के साथ माइनस करेंगे तो हमें ये आसानी से मिल जाएगा। सो यही होगा हमारा बेसिस डिटरमिनेंट का कि हमें 1 1 1 या 0 0 1 लाने की कोशिश करनी है ताकि हम डिटरमिनेंट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस डिटरमिनेंट का प्रूफ। इसमें हमें 1 1 1 तो बनाया हुआ है। अब मैं इस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले लेता हूं एक बार। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो कॉलम 1 को हम ऐसे के ऐसे ही रख रहे हैं। कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, मतलब 1 माइनस 1 0, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं वाई माइनस एक्स। इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, और ये हमारा आएगा जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स। तो यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं वाई माइनस एक्स और यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं जेड माइनस एक्स। मेरे पास क्या बन जाएगा 1 0 0 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई प्लस एक्स 1 जेड प्लस एक्स। अब मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन कर दूंगा। मेरे पास क्या क्या कॉमन है बात, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1 इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस एक्स, और ये दोनों जीरो है तो आगे वैल्यू जीरो हो जाएगी। वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, इस एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा जेड माइनस वाई। मैं यहां से लेता हूं माइनस कॉमन, माइनस एक्स कॉमा वाई, जेड कॉमा एक्स, और यहां से भी मैं लेता हूं माइनस कॉमन तो ये हो जाएगा प्लस वाई माइनस जेड। हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। आप इस प्रूफ को नोट करो, फिर हम अगले प्रूफ पे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रूफ पर। ये वाला प्रूफ करने के बाद आप लोग क्या करो, नेक्स्ट वाले प्रूफ को वीडियो पॉज करके ट्राई करो। नेक्स्ट डिटरमिनेंट क्या थी, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, या आगे क्या ऐड हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस
जेड। मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 गोज टू C3 माइनस C1। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, पहला कॉलम हमारा ऐसे रहेगा, दूसरा कॉलम क्या होता है C2 गोज टू C2 माइनस C1, मतलब 1 माइनस 1 0 y माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये भी 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास z माइनस एक्स और ये बन जाएगा z क्यूब माइनस एक्स क्यूब। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं y माइनस एक्स को, ये क्या बन जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा z माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड। तो मैं यहां से y माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं और यहां से मैं ले लेता हूं z माइनस एक्स को कॉमन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 1x एक्स क्यूब 0 0 1 1, और ये जो टर्म्स है वो इनमें यहाँ पे आ जाएगी। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन कर देता हूं। हमारे पास क्या बना था डिटरमिनेंट, हमारे पास ये वैल्यूज बची थी यहाँ पे, तो 1 इंटू दिस क्या बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स जेड, माइनस में 1 इंटू दिस क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर ओपन होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और ये बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ऊपर देखो, ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, क्या चाहिए होगा हमें वाई माइनस जेड। वाई माइनस जेड कैसे आ जाएगा इसमें से, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और इन दोनों को हम एक साथ लेंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई प्लस में एक्स जेड माइनस वाई। अब हम यहां से जेड माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, और यहां से एक माइनस कॉमन लेते हैं हमारे पास बन जाएगा वाई माइनस जेड। तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई माइनस एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये सेकंड वाला प्रूफ भी कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट करो, फिर हम अगले पे चलते हैं थर्ड नंबर प्रूफ पर। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब हम चलते हैं अगले प्रूफ पर। अगला हमारा क्या था, अगला हमारा था ए बी सी ए सी ए बी, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी। तो इसमें आप एक काम कर दो, सीधा सीधा डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हो, इसमें आप सीधा ही डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हो। सो ए बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिटरमिनेंट को हमने जैसे ही ओपन किया हमारे पास ये वाली टर्म्स दिखने लग गई, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब ए बी सी ए बी सी। तो हमारे पास 3 ABC भी दिख गई और ये सारी टर्म्स भी दिख गई।
तो हम इसे ओपन कर देते हैं, एबीसी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस एबीसी माइनस सी क्यूब। हमारे पास क्या बन गया, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस टाइम्स 3abc। तो हमने तीनों डिटरमिनेंट्स का प्रूफ देख लिया। बड़ी आसान डिटरमिनेंट्स थी, बट आपको इन डिटरमिनेंट्स की डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। अगले लेक्चर में हम इन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं।